सेनेट इजलास हंगामा आरई की नजर। नए कैनाल्स के मामले की कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी गूंज। पीपल्स पार्टी का कैनाल्स मंसूबे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। इजलास से वॉकआउट। ऐवान पानी चोरी नामंजूर के नारों से गूंज उठा। ऐवान में अपोजिशन जमातों का भी शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुनाफिकाना सियासत के नारे लगाए। शदीद एहतजाज के बायस ऐवान मछली बाजार बन गया। कैनाल्स का मसला हल किया जाए। गला क्यों घोट रहे हैं? दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कहा कि पानी का इशू पाकिस्तान में खतरनाक है। पानी का मसला क्यों मुतनाज़ किया जा रहा है? आप सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़ेह कर चुके हैं कि ये इशू हमारा जीना मरना है। वफाकी हुकूमत और ऐवान इस संगीन मसले को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। पानी के मामले पर एहतजाज के बजाय बातचीत करें। वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ का पीपल्स पार्टी को मशवरा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कैनाल्स के मामले पर कानून और आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। इस सिलसिले में कसीर जमाती मुशावरत की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का ये रवैया बड़ा ही मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में इस मंसूबे पर इत्तफाक किया, फिर तकरीर में मुखालफत कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा कि कैनाल्स के मामले पर सिंध में निज़ाम मुंजमद हो गया। अवाम सरापा एहतजाज है। पीपी चेयरमैन ने नहरों पर एतराज़ और सदर ने जुलाई में हिमायत की। हमें सिंध के अवाम की परवाह है। ये मसला सिर्फ सिंध का नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हर कीमत पर नहरें ना बनने देने का ऐलान। कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। हर गारंटी देने पर तैयार हूँ कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। जमानत देता हूँ कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। अगर बात हाथ से निकल गई, अगर नाकाम हुए तो एहतजाज की क़यादत खुद करेंगे। नहरों के मामले पर एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़कें बंद ना की जाएं। पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। वज़ीर तला पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी। क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है। कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने एक साल में किसानों को 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए। पंजाब में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई। आइंदा साल भी ज्यादा होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल खराब करने वालों को समझाएं। हमारे लिए आसान है, आज हुकूमत को अल्लाह हाफिज कह दें। यही रविश रही तो बात बनेगी नहीं। वज़ीर तला सिंध शर्जील नामेमन ने मुस्लिम लीग नून को खबरदार कर दिया। कहते हैं नून लीग के कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से ज़ाती झगड़ा है। वुज़रा बयानात से शायद विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अब ऐसे बयानात आए तो हम भी तर्जुमान को शोला बयानी से रोक नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। मुतनाज़ कैनाल्स हमें किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत लोगों के खदशात देखे और फैसला करे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इरसा ने बदनीयती से फिगर्स दिए और 50 साल के हिसाब से डेटा दिया। पानी की हमेशा किल्लत रही है। वफाकी हुकूमत सही फैसला करे। पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा करेगी। बिलावल का खिताब होगा। छह नहरों की तामीर के खिलाफ कराची बार की तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। वकला रहनुमाओं ने 3 नए धरनों का ऐलान कर दिया। कराची में मुतनाज़ा 6 कैनाल्स की तामीर के खिलाफ वकला का एहतजाज और धरना। गुलशन हदीद नेशनल हाईवे पर धरने के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें।
मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में सयाहों पर मुबैना हमले में 26 सयाह हलाक और 8 जख्मी। भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने लगा। हस्बे रवायत हिंदुस्तानी मीडिया का मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा जारी। हिंदुस्तानी मीडिया और बिलखुसूस रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अनक़रा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर इत्तलात मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के साथ कसीरुल जहद शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयाता। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मौशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द सरकारी वफ़द अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुलने पर बात हो रही है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म की सरमायाकारी को खुश आमदीद कहेंगे। कानकनी और मादनियात के नए शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। तरक्की के सफ़र में सरमाया के हुसूल के लिए आलमी मालियाती मंडियों से रुजू करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से मुलाकात। सूबे के सियासी और बल्दियाती मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने सिंध के बल्दियाती निज़ाम, अवामी मसाइल और सियासी हम आहंगी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। तरक्याती मनसूबों और अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बातचीत। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुस्तक़बिल में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उर्दू का जिला वस्ती का दौरा। न्यू कराची गोदरा कॉलोनी में इंसादी पोलियो मुहिम का जायजा। मकीनों से मुलाकात में पोलियो मुहिम में ताउन की अपील। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। अवाम की सहूलत के लिए कायम हीट वेव कैंप्स का भी मुआयना किया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत का नया रिकॉर्ड कायम। सोना 5,900 रुपए महंगा। नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 3,63,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,059 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोना 3,11,814 रुपए का हो गया। कराची बंदरगाह पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। खुश्क मेवाजात की आड़ में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मेवाजात पर मुश्तमिल कंटेनर से भारी मिकदार में अफीम बरामद। सामान काबुल से कंदहार अफगान कस्टम हुकाम ने क्लियर किया। शहर कायद में हीट वेव का तीसरा रोज सूरज का पारा हाई। गर्मी का राज बरकरार। समंदरी हवाएं थम गई। हीट वेव का सिलसिला 27 अप्रैल तक जारी रह सकता है। माहिरीन का शहरियों को सख्त एहतियात बरतने का मशवरा। कहा शहरी सायादार जगहों पर रहें और पानी ज्यादा पिएं। ठंडे मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें। घर से निकलते वक्त गीला तौलिया, सनग्लासेस और छतरी का इस्तेमाल करें। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए। अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। चना जोर गरम बाबू मलाया मजेदार। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू। खानदानी काम है पर मजबूर है, क्या करें। और पाकिस्तानी मज़ाहिया अदाकारी के बेताज बादशाह मोइन अख्तर को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने अपने फ़न का आगाज़ सिर्फ 16 साल की उम्र में किया। मोइन अख्तर ने बहुत से यादगार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी फ़नी खिदमत के एतराफ़ में 1996 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। मोइन अख्तर को 2011 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।